हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास होगा इम्पोर्टेंट क्लास जो कि 275 देख सकते हैं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें। जो टॉप क्वेश्चन 275 क्वेश्चन इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बिहार पुलिस ड्राइवर का है, देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना से स्थिति से संबंधित सहायता प्रद जानकारी क्या है। अन्य दुर्घटना से अगर किसी को सहायता करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जानकारी सबसे पहला क्या होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो गया तो उसको पहले क्या करना चाहिए, आप तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए तुरंत। तो प्राथमिक उपचार देना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राथमिक उपचार। डिटेल्स में है सॉल्यूशन गोल्डन मिनट, है ना कि उस घंटा को जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। आगे देखते हैं। सुरक्षित कर और रक्त शराब को रोकना एवं अस्पताल तक पहुंचाना जीवन रक्षा का प्राथमिक कदम है। वही हो गया गोल्डन आवर। प्राथमिक कदम जो होता है पहला घंटा, उसी के बारे में बोल रहा था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में इस दिया गया है आपातकालीन नंबर जो है तुरंत 112 पर फ़ोन कीजिए और 108 पर एम्बुलेंस के लिए सेवा 108 या 102 पर फ़ोन करके तुरंत बुला सकते हैं। आगे है आगे आगे है गुड समरिटन क्या देता है। मददगार को कानूनी सुरक्षा देता है। तेज रक्तस्राव को प्रथम कदम डायरेक्ट प्रेशर या बैंडेज। आगे है बेहोश को क्या ना दे। बेहोश को क्या नहीं दे, या पानी या खाना नहीं दे। अगर कोई व्यक्ति है बेहोश तो उसको खाना और पानी तुरंत नहीं देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, भार ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की श्रेणी क्या होना चाहिए। ट्रक की श्रेणी क्या होना चाहिए भार ढोने के। HMV हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आगे है डिटेल्स सॉल्यूशन LMV जो कि 7000 kg के बराबर या इससे अधिक का माल ढो सकता है। और MMV या 7000 या 12000 के बीच के केजी का माल को ढो सकता है। आगे है HMV 12000 kg से अधिक भार वाले HMV में आते हैं। यानी कि 12000 से ऊपर रहेगा तो HMV रहेगा। अगर 7000 के केजी का रहेगा तो LMV होगा। और 7000 से 12000 के बीच रहेगा तो क्या हो जाएगा MMV। चलिए वन लाइनर यहाँ दिया गया, दर्शाया गया है। LMV की ऊपरी सीमा कितना होना चाहिए 7500 kg और MMV का रेंज 7500 से 12000 kg होना चाहिए। और HMV 12000 से kg से ऊपर होना चाहिए। आगे है LMN वर्ग कहाँ है, जिसे CMVR 1989 1 जुलाई को यह कानून लागू हुआ था। 1988 का कानून 1989 में हुआ था। आगे है N3 का अर्थ होता है 12000 kg गुड्स वाहन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए डिटेल से बताया गया है इसमें। मोटर वाहन विभाग का विभागीय प्रमुख कौन होता है। तो यह हो जाएगा परिवहन आयुक्त हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन है विभाग डायरेक्टर का प्रशासनिक प्रमुख प्रायः ट्रांसपोर्ट कॉम्बिनेशन होता है। मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख है। वन लाइनर देख लेते हैं, एक मिनट। मंत्री का दायित्व नीति मंत्रालय होता है, नीति या मंत्रालय होता है। आयुक्त दूसरा में आयुक्त की भूमिका
प्रवर्तन या क्रिया विनिमय होता है। आगे है सचिव मंत्रालय का शीर्ष नौकरशाह होता है आरटीओ के अधीन। ट्रांसपोर्ट कम्बिनेशन होता है और अपील या आयुक्त विभाग में होता है। अपील जो कर सकते हैं आयुक्त या विभाग में होता है ये सब। आगे देखते हैं, सभी का क्वेश्चन का डिटेल से बताया गया है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सर के द्वारा बनाया गया है यह पीडीएफ। एक बार इसका क्लास ले सकते हैं सर का, तो कोई भी क्लास हो, बिहार पुलिस हो या मद्य निषेध हो, बेहतरीन ढंग से सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो एक बार आप लोग क्लास लेकर देखिए तब पता चलेगा। धारा 139 बिना पंजीकरण का उल्लंघन पर न्यूनतम दंड क्या होना चाहिए? न्यूनतम दंड कम से कम कितना? 5,000 होना चाहिए। डिटेल्स सोल्यूशन धारा 39 का दंड धारा 192 का प्रथम अपराध 5,000, प्रथम बार अपराध करते हैं तो 5,000, पुनः फिर अपराध करते हैं तो 10,000 प्लस होना चाहिए। 10,000 प्लस आपको फाइन लग सकता है। किसमें? बिना पंजीकरण का अगर गाड़ी चलाते हैं तो। चलिए आगे देख लेते हैं। आरसी अनिवार्यता धारा 39 में यह दर्शाया गया है। दंड धारा, कोई चीज़ का दंड दिया जाएगा तो 192 धारा आ जाएगा। बिना फिटनेस 55 और 192 के धारा के अंतर्गत आएगा। और हाइपोथेक्सन अपडेटेड आरसी में दर्ज किया जाता है। और नकली नंबर प्लेट 182B 192 होता है। पर्यटक परमिट के लिए न्यूनतम राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह आ जाएगा कम से कम 3 होना चाहिए। आगे है ट्रस्ट वाहनों के लिए या टूरिस्ट होना चाहिए। टूरिस्ट वाहनों के लिए परंपरागत मानक या कम से कम 3 राज्यों के लिए परमिट। अगर कोई आप टूरिस्ट बनाए हैं गाड़ी को तो वह कम से कम 3 राज्यों के परमिट होना चाहिए। जैसे होम +2, अपने राज्य का छोड़ के 2 राज्य के होना चाहिए। गुड्स के लिए नेशनल परमिट में सामान्यतः 4+1 होना चाहिए। नेशनल लेबर का होना चाहिए तो 4 राज्य +1। आगे देखते हैं टूरिस्ट परमिट के लिए यात्री वाहन, नेशनल परमिट के लिए मालवाहक प्रमाण, यानी कि जो ट्रक बड़ा ट्रक होता है वो तो इंडिया लेवल पर पूरे वर्ल्ड क्या कहते हैं पूरे इंडिया में घूमता है। इसीलिए टूरिस्ट टैक्सी का पहचान होता है। टूरिस्ट टैग लगाना चाहिए। टूरिस्ट को टैग या रंग होना चाहिए जारी करता। RTA या STA उल्लंघन दंड होना चाहिए। उल्लंघन दंड जो दर्शाया गया है यह दर्शाया गया धारा 66 और 192 में। अयोग्यता परीक्षण कराने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह हो जाएगा लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास। आगे है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO या LA ही ट्रक टेस्ट आयोजित करता है। रूल 15 और 16 में CMVR। LL वैधता पूरे भारत में और ट्रांसपोर्ट DL वैधता 3 वर्ष की होती है। और 1000 ड्रोस्ट के लिए 1 वर्ष प्लस रिफ्रेश और रीटेस्ट अंतराल लगभग 7 दिन या स्थानीय होता है। ट्रक टेस्ट जांच कंट्रोल और संकेत मेन्यू वर्ष होता है। आगे है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा NH 44 है।
NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे लंबा NH27 EW दोबारा NH27 मार्ग सिलचर से लेकर पोरबंदर तक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44 है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देख लेते हैं GQ प्रमुख NH और NH48 और NH16 नंबरिंग नियम NS विषम या EW सम एजेंसी MORTH या NHAI और एक्सप्रेस वे एजेंसी हो जाएगा NHAI। स्टेट किसी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक होती है? पारंपरिक परीक्षा उत्तर देना है। किस राज्य में राष्ट्रमार्ग सबसे लंबी सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक है लंबी। आगे है किस राज्य के राजमार्ग सबसे लंबी सर्वाधिक है? अभी तुरंत बताए थे महाराष्ट्र। आगे है NH नेटवर्क में महाराष्ट्र पारंपरिक रूप से शीर्ष और 30 से 35 हज़ार किलोमीटर मानी जाती है और वन लाइनर इसमें दिया गया SH किसके अधीन होता है? स्टेट PWD के अधीन होता है। आगे है MDR का अर्थ क्या होता है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। आगे हो जाएगा MDR का पूछ सकता है मेजर और डिस्ट्रिक्ट रोड्स। आगे है NH या SH रख रखाव किसके होता है? NHAI और MORTH या PW के रख रखाव में होता है। SH माइलस्टोन रंग पीला या नीला रंग का होता है। आगे है किलोमीटर स्टोन आवृत्ति प्रत्येक 1 किलोमीटर की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मुख्य रूप से सभी भारत के 4 नगरों को जोड़ता है। वो 4 नगरों जो कि सबसे बड़ा 4 नगर है, तो वह आ जाएगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो वह कहाँ से? हाँ, यहाँ है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आगे यहाँ दिया गया है यानी कि क्वेश्चन में दिया गया 4 महानगरों को 4 से 6 लेन हाईवे से जोड़ता है, जिसके GQ की लंबाई हो जाएगा JQ की लंबाई 5846 किलोमीटर लंबी और एजेंसी हो जाएगा NHAI या NHDP। ठीक, प्रमुख सेक्शन 1 दिल्ली से मुंबई NH48 हो जाएगा। प्रमुख सेक्शन 2 दिया गया है मुंबई से चेन्नई NH48 हो जाएगा। प्रमुख सेक्शन 3 चेन्नई से कोलकाता हो जाएगा। आगे है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ग्वालियर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। आगे है श्रीनगर से कन्याकुमारी और श्रीनगर से कन्याकुमारी को कहा जाता है NS और नॉर्थ से साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। पूरब से वेस्ट हो जाएगा पोरबंदर से सिलचर। आगे है कॉरिडोर को क्रॉस जंक्शन जो कि झांसी के पास कटता है, यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे जो कटता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये जो बिंदु कटता है कहाँ कटता है? झांसी में कटता है। ठीक, आगे EW कोरिडोर सिरा पोरबंदर से सिलचर। NS कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे देखते हैं EW पूर्व से पश्चिम की ओर
का मुख्य हो जाएगा NH या NH 27 और NH मुख्य NH या NH 44 को जोड़ता है। उद्देश्य है देशव्यापी कनेक्टिविटी। भारत का पूर्व से पश्चिम के ग्वालियर किन स्थानों को जोड़ता है? किन स्थानों को जोड़ता है? तो किन स्थानों को जोड़ता है? या पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। आगे है डिटेल सॉल्यूशन। गुजरात के पोरबंदर से असम के लिए सिलचर तक जाता है। सिलचर तक जाता है। राज्य दिया गया है गुजरात, राजस्थान, यूपी। गुजरात, राजस्थान, यूपी और बिहार, पश्चिम बंगाल और असम यह राज्य में गुजरता है। जैसे लंबाई के अनुसार 3300 किलोमीटर प्लस होना चाहिए। एजेंसी NHAI नेहा का प्रमुख शहर पोरबंदर, कोटा और लखनऊ और पटना सिलचर से होकर गुजरती है। आगे है मुख्य हाईवे हो जाएगा NH 27 दिया गया है। एक मिनट, NH 27 दिया गया है। आगे है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो यह हो जाएगा NH 548। डिटेल सॉल्यूशन दिया गया। भारत के सबसे छोटे राजमार्ग NH 18 हो जाएगा और NH 548 या NH सबसे छोटे राजमार्ग में हो जाएगा NH 118 या NH 548। दोनों में कौन हो तो दोनों की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। लगभग में दोनों का समान है। ठीक। आगे है NH 118 झारखंड से आसन बनी और जमशेदपुर को जोड़ता है। जबकि NH 548 महाराष्ट्र में कहाँ है? NH 548 यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं। राज्य पश्चिम बंगाल या दार्जिलिंग। आरंभ में पानी टंकी, अंत में काकर भिट्टा का सीमा होता है। उद्देश्य है बॉर्डर कनेक्टिविटी और सबसे लंबा NH हो जाएगा NH 44 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 2000 ईस्वी में हुआ था। PM की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 क्यों? ग्रामीण सड़क को सर्वे मौसम कनेक्टिविटी को देना था। आगे देख लेते हैं। लक्षित क्षेत्र ग्रामीण प्रयुक्त गांव या फायरिंग केंद्र प्रायोजित होता है। एजेंसी हो जाएगा NRRDA। ए हो जाएगा राज्य। क्वालिटी थर्ड पार्टी निरीक्षण। लाभ हो जाएगा बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए बेहतर होता है रोड। आगे होता है सबसे छोटा NH 18 जो किस राज्य में स्थित है? अभी तुरंत पढ़े थे झारखंड में। NH 548 पूछेगा सबसे, दोनों के सेम है तो वह कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखना है। और NH 118 जो झारखंड राज्य में आसन बनी और जमशेदपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। अब मुख्य NH 118 झारखंड राज्य में आसन बनी से जमशेदपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई टोटल 5 किलोमीटर है। आगे है विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान सड़क में हो जाएगा दूसरा। कुल सड़क नेटवर्क में भारत सामान्यतः दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर USA के बाद माना जाता है। पहला स्थान
अमेरिका का है। भारत की कुल सड़कें 6+ मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 6 मिलियन किलोमीटर है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। और लगभग मान के चलिए 6 लाख, तो 60 लाख किलोमीटर लगभग लंबा है। आगे है NH लंबाई 1.4 से 1.5 लाख किलोमीटर है। NH वाला टोटल NH जो लंबाई है हाईवे वाला वह 1.4 से 1.5 किलोमीटर 1.5 लाख के लगभग में लंबाई है। SH मेजर जिला, जिसे राज्य PWD के अंतर्गत आता है। ग्रामीण सड़क का बल हो जाएगा PMGSY, प्रधानमंत्री वाला है। आगे है हाईवे स्पीड कॉरिडोर, जिसे JQ और NSEW भारतमाला होता है। आगे है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिए गए विकल्प में से कोई होगा तो उसमें से चुनना है कौन सा है। यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, D नंबर। आगे है संचालित सबसे लंबा समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर निर्माणाधीन। सबसे लंबा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे 1350 किलोमीटर है। कितना है? 1350 किलोमीटर। आगरा से लखनऊ कितना है? 302 किलोमीटर। दिल्ली से मेरठ 96 किलोमीटर। मुंबई से पुणे 94 किलोमीटर। समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर। ऑपरेशनल DME आंशिक चालू निर्माणाधीन होता है। आगे देख लेते हैं दुर्घटना या जान माल की हानि रिपोर्ट निकटतम थाने में कितने समय में करानी चाहिए? अब अगर दुर्घटना हो गया कितना समय के अंदर करानी चाहिए, तो यह देख लेते हैं कितना है। 24 घंटा के अंदर कराना चाहिए। कितना? 24 घंटा के अंदर कराना चाहिए। आगे है MB एक्ट के तहत सूचना को सामान्यतः 24 घंटे के भीतर देनी चाहिए। चिकित्सायिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्राथमिक कर्तव्य है कि फर्स्ट एडिशन इस्तेमाल आने के अस्पताल ले जाना चाहिए। बीमा सूचना था शीघ्र होना चाहिए। गुड स्मार्ट रिटर्न कानूनी सुरक्षा देना चाहिए। साक्ष्य फोटो या डेस्क कैम करना चाहिए तुरंत। और FIR आवश्यकता तथ्य दर्ज कराना चाहिए। FIR भी दर्ज कराना चाहिए। आगे है गोल चक्कर पर मार्ग अधिकार किसका होता है? गोल जो चक्कर होता है पर मार्ग का अधिकार किसका होता है? तो किसका होता है? यह हो जाएगा दाईं और पहले से सर्कुलेटर वाहन वाले को। आगे है दाईं और पहले से सर्कुलेटर लेट वाहन। डिजिटल सॉल्यूशन भारत में और राउंड अबाउट पर प्योरिटी टू राइट जो पहले से गोल चक्कर में है उसे प्राथमिकता प्रवेश नियम गैप देख रहे हैं। प्योरिटी टू राइट निकास हो जाएगा इंडिकेटर देकर। ओवरटेक होना चाहिए, अंदर नहीं। लेन अनुशासन बाहरी या भीतरी लेन। पैदल यात्री क्रॉस वॉक पर प्राथमिक होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है यू टर्न लेते समय कौन सा संकेत देना चाहिए? यू टर्न लेते समय कौन सा संकेत दाएं और मुड़ने का संकेत देना चाहिए? भारत में यू टर्न की सामान्यतः दाईं ओर लिया जाता है। राइट इंडिकेटर एवं लेन के अनुशासन की आवश्यकता होती है।
कहाँ वर्जित है? नो यू टर्न चिन्ह पर। संकेत दूरी 30 से 50 मीटर पहले 30 से 50 मीटर पहले संकेत दूरी देना चाहिए। MSM नियम मेरिट सिंगल मेन्यूवर मीडियन कट दोनों ओर से देखकर रात में इंडिकेटर और सावधानी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा इसका टोटल कंप्लीट। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए 275 का क्वेश्चन का यहाँ टोटल जो दिया गया है इसका नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक पार्ट हो गया है, टोटल 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आज टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहिए। बिहार पुलिस ड्राइवर का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर के द्वारा बनाया गया है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कौन सी जगह जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है? जहां वाहन को खड़ा नहीं कर सकते हैं वह कौन सा है? तो फुटपाथ पर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण हो सकता है खतरा हो सकता है। फुटपाथ पर पैदल चलने वाले के लिए आरक्षित है, वहाँ पार्किंग दंडनीय है, यानी पार्किंग नहीं कर सकते हैं। वन वे पर चिन्ह मार्किंग के अनुसार निर्देशित स्थान पर पार्किंग का संभव हो सकती है। जहां आपको आदेश है कि हम वहां कर सकते हैं वहीं हो सकता है। चलिए इससे संबंधित जितना भी वन लाइनर होगा उसका भी कर देते हैं। बस स्टॉप या जेब्रा के पास पार्किंग वर्जित है, और फायर हाइड्रेट चौराहा वर्जित प्रतिबंधित है, और डबल पार्किंग वर्जित है, और नो पार्किंग का चिन्ह उल्लंघन न करें, यानी कि नो पार्किंग का चिन्ह जो होता है कि आवश्यक है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हिल पार्किंग मतलब व्हील टर्न या हेड ब्रेक अनिवार्य होता है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा डिटेल्स सर के द्वारा बनाया गया है। फिसलन भरा भाग मार्ग फिसलन भरा मार्ग चिन्ह दिखे तो क्या चालक को करना चाहिए? अगर फिसलन भरा रोड है या तो क्या करना चाहिए, तो वो पूछ रहा है। तो यह क्या करना चाहिए? गियर बदलकर वाहन की गति को कम कर देना चाहिए ताकि फिसले ना। गियर बदलकर वाहन की गति को कम करें। और डिटेल सॉल्यूशन है, फिसलन पर अचानक ब्रेक या तेज मोड़ पर का नियंत्रण हो सकता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं या धीरे नहीं करते हैं, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपका वो तक उस टाइम अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपका फिसलन के कारण आपको अनियंत्रित गाड़ी हो सकता है, जिसके कारण आपको खतरा हो सकता है। इसीलिए स्पीड को घटाया या लोअर गियर ले में और स्टीयरिंग ब्रेक में स्मूथ में रखें, ना कि स्लो में रखें। इससे संबंधित देख लेते हैं वन लाइनर। ABS होने पर भी सेफ दूरी या स्मूथ ब्रेक होना चाहिए। आगे है टायर ट्रेड उचित गहराई रखें, और बारिश कीचड़ और स्पीड लिमिटेड का पालन करें। अगर बारिश हो रहा है तो कीचड़ तो होबे करेगा, कीचड़ होगा तो उस टाइम अगर कीचड़ में चलाते हैं गाड़ी तो स्पीड लिमिटेड करके रखिए, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर, उससे भी कम कर दीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ताकि आपको किसी भी तरह का घटना ना घटे। हाइड्रोप्लेनिंग स्पीड घटाए और अचानक ब्रेक नहीं है। फ्लोइंग डिस्टेंस कम से कम 3 से 4 सेकेंड होना चाहिए, 3 से 4 सेकेंड। BS6 किससे संबंधित है? 23 नंबर देखते हैं। BS6 किससे संबंधित है? तो प्रदूषण एवं उत्सर्जन मानक से है। आगे है BS उत्सर्जन का
मानक है BS6 भारत में 2020 में लागू हुआ था, जिसे यूरो 6 के अनुरूप करे लिमिटेड तय करता है। इसमें पहला दिया है BS1 2000 में और BS4 पैन इंडिया 2017 में। इसी तरह से दिया गया है BS6 2020 में देश भर में। और एडी ब्लू या DPF डीजल में नो एक्सूट नियंत्रण होता है। लाभ कम प्रदूषण या स्वच्छ हवा होता है। आगे है 24 नंबर है निजी वाहन को अनुमति यात्रा का क्षमता कहाँ दर्ज होती है। यह जगह पंजीयन प्रमाण पत्र जिसे RC में। इसमें है प्राइवेट या नो ट्रांसपोर्ट वाहनों के सेटिंग क्षमता कुल यात्रियों का उल्लेख RC पर दर्ज होता है। RC क्या है? RC इंजन सीट और कलर वजन होता है। परमिट के लिए ट्रांसपोर्ट वाहनों हेतु और सेटिंग बदलना RTO को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बीमा प्रभाव सेटिंग की क्षमता की प्रीमियम होती है। अधिकतम यात्री पर दंड बीमा की विवाद होती है। चलिए आगे है धारा 25 में धारा 21 परमिट की अवधि 5 वर्ष हो तो नवीकरणीय का आवेदक कब करेंगे आवेदक? एक्सपायरी से 15 दिन पहले। आगे है इसमें दिया गया MB एक्ट के अनुसार परमिट रेनुअल जो करवाते हैं रेनुअल के लिए समय पर आवेदन अपेक्षित मानक परीक्षा उत्तर एक्सपायरी से 15 दिन पहले आपको करना पड़ेगा। टेम्पोररी परमिट जो बनाते हैं धारा 87 के अंतर्गत आता है। किसमें? धारा 87 के अंतर्गत आता है। और अधिकतम 4 माह। और सेकंड में दिया गया है परमिट अथॉरिटी RTA या STA के अंतर्गत आता है। डीलर पर लेटल टीफी शुल्क जुर्माना होता है। व्हीकल फिटनेस या वैलिड होना चाहिए। टैक्स ड्यूज क्लियर रखे, ये सब क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई नाबालिग दुर्घटना करता है तो माता पिता अभिभावक को अधिकतम कितनी की सज़ा हो सकती है? देखिए, अगर कोई नाबालिग अगर दुर्घटना करता है तो उसके माता पिता एवं जो उसका अभिभावक है उसका अधिकतम कितना दिन की सज़ा हो सकता है वो दर्शाया गया है। तो कम से कम 3 वर्ष का अभिभावक को सज़ा हो सकता है। कितना? 3 वर्ष का। चलिए आगे है MB अमेंडमेंट 2019 के तहत नाबालिग द्वारा वाहन को चलाने के अभिभावक या मालिक पर दंड अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 25,000 का जुर्माना एवं RC का निलंबन तक होता है। संबंधित धारा 199 के में बच्चों से संबंधित है। ड्राइविंग लाइसेंस के आयु LMV 18 वर्ष होना चाहिए और 16 से 18 वर्ष 50 cc कहने का मतलब सबसे न्यूनतम क्षमता वाले गाड़ी जो होता है वह 16 से 18 के बीच के आयु वाला बच्चा को लाइसेंस मिल सकता है। आगे है RC निलंबन उल्लंघन पर संभव है और नाबालिग पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता अवधि होती है। रोकथाम या चाबी वाहन निगरानी होती है। आगे है अधिकतम गति सीमा क्या मानी जाती है? CEV की अधिकतम गति सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए।
और CMVR दिशा और निर्देशन का अधिकतम CEV के लिए अधिकतम 50 किलोमीटर पर आवर संदर्भित सुरक्षा के कारण से शहरी एवं कार्यस्थल पर इसे भी कम होता है। CEV उदाहरण है क्रेन, JCB, रोड रोलर इत्यादि दिया गया है। पंजीकरण NT या TR वर्ग अनुसार रिफ्लेक्टर बीकन कार्यस्थल पर सुरक्षा और एस्कॉर्ट या लंबे ओवरसाइज मूवमेंट इंश्योरेंस थर्ड पार्टी अनिवार्य होती है। आगे दिया गया है बैटरी से संचालित निम्न शक्ति के वाहन को किस शर्त पर मोटर वाहन नहीं माने जाते हैं, किन शर्त पर नहीं माने जाते हैं। तो यह जगह अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर पर आवर से तक या शक्ति 0.25 किलोवाट तक। आगे है इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दे दिया है, फिर भी बता रहे हैं। ठीक, बैटरी चलाने वाले वाहन तब मोटर वाहन नहीं माने जाते हैं जबकि उनकी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर से कम हो और मोटर की शक्ति 0.25 किलोवाट से कम हो। इन वाहनों की मोटर वाहन अधिनियम के तहत छूट मिलती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्रकार के अनुमोदन या बीमा या पंजीकरण और मानदंडों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम और मोटर की शक्ति 0.25 किलोवाट से कम ऐसे लो स्पीड ई बाइक्स या स्कूटर MV एक्ट के मुक्त माने जाते हैं। उच्च स्पेक पर पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस बीमा आवश्यकता होती है। RTO आवश्यकता होती है, मुक्त श्रेणी पर नहीं। हेलमेट सुरक्षा हेतु सलाहहीन होता है। हाई स्पीड हाईवे जिससे RC या ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा अनिवार्य होता है। नंबर प्लेट हाई स्पीड पर HSRP होता है। रैम संकेत बैटरी मोटर रेटिंग आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वाहन श्रेणी में N3 किससे संबंधित है। वाहन श्रेणी में N3 किससे संबंधित है, यह हो जाएगा 12 टन गुड्स के वाहन का। देख लेते हैं, ये सब पूछ सकता है। CMVR वर्गीकरण में N वर्ग के मालवाहक N3 के वाहन जिनका GVW 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है और N1 सीमक होता है 3.5 टन होता है। N2 का होता है 3.5 टन से 12 टन के बीच। आगे देख लेते हैं। और HMV का अधिकांश N3 होती है। LMV का वजन सीमा 7500 किलोग्राम होता है और MMV का रेंज 7500 से 1200 किलोग्राम होता है। रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ क्या होता है। रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ क्या होता है, तो यह जगह सतर्क रहना और आगे की सोच रखना। डिफेंसिव ड्राइविंग का मकसद जोखिम पहले से पहचान करके गति और लेने के संकेत को समायोजित करना। हमेशा स्लो ही नहीं है।
मुख्य सिद्धांत है दिया गया है 3 सेकंड का नियम, फ्लोइंग दूरी बनाए रखना, MSM मिरर सिंगल मैन्यूवर, स्कैनिंग मिरर आगे साइड लगातार होते हैं, और थकौन फोन बच्चे ध्यान और सड़क पर। यात्री वाहन पर माल ढोने पर जुर्माना कितना का होता है? तो यह आ जाएगा 500 का। आगे है, कई राज्यों में एग्जाम कुंजी में यात्रा वाहन माल है तो 500 रुपया मिलता है। वास्तविक दंड अधिसूचना भिन्न हो सकता है, जैसे परमिट उल्लंघन धारा 66 और 192 की एम दिया गया है। ये सब छोटा छोटा वीडियो में हम करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। 10 से 8 मिनट के वीडियो रहता है, सभी करवा चुके हैं। ओवरलोडिंग 113 से 194 दिया गया है। सेटिंग उल्लंघन 177 से 194 दिया गया है। बीमा प्रभाव क्लेम विवाद से संबंधित है। सुरक्षा गैंग वे या निकास अवरोध होता है, न अवरोध न करें। आगे है, व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन के नंबर प्लेट का रंग का संयोजन क्या होता है? तो यह हो जाएगा हरे पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर का होता है। ये सब करवा चुके हैं, ठीक, क्लास में। डिटेल सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक व्हील्स या वाहन के लिए हरी नंबर प्लेट पर निजी इलेक्ट्रिक हरे सफ़ेद पर व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हरे पर पीले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, देख सकते हैं। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, बढ़िया से। आपको मेन आप क्वेश्चन करवा देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वाहन धीमा करने का हाथ संकेत क्या होता है? वाहन धीमा करने का संकेत बी नंबर हो जाएगा। पूरा हाथ बाहर निकालकर हथेली नीचे रख कर ऊपर नीचे हिलाना। यह पारंपरिक शो डाउन हैंड सिग्नल है। रात खराब मौसम के इंडिकेटर ब्रेक लैंप भी स्पष्ट रखें। देख सकते हैं। वो रुकना का संकेत हाथ नीचे करके बार बार ऊपर नीचे करना। अगर आप रुकना चाहते हैं तो हाथ नीचे करके बार बार ऊपर नीचे करना। दाएं और मुड़ने का मतलब है दाहिने हाथ बाहर सीधा करना। दाहिने हाथ बाहर सीधा कर दो तो आप दाएं और रुकिएगा। बाएं और होना है तो दाहिने हाथ कोहनी से मोड़ के ऊपर होना चाहिए। हजार्ड यूज क्या होता है? आपात खराबी पर होता है। इंडिकेटर दूरी 30 से 50 मीटर पहले होता है। इंडिकेटर की दूरी जो होता है 30 से 50 मीटर पहले होता है। ये सब बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये सब सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। मोटर गाड़ी में ऑटोमोबाइल से संबंध क्या आता है? मोटर वाहन ऑटोमोबाइल से क्या आता है? यह स्वयं शक्ति उत्पन्न करके चलती है। देखिए, ऑटोमोबाइल या ऑटो स्वतः तथा प्लस दिया गया है मोबाइल। चलाने वाला ऐसा वाहन जो स्वयं शक्ति उत्पन्न करता है या गतिशील होता है। ई वाहन जिसे विद्युत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हाइब्रिड जिसे ICE प्लस मोटर कहते हैं। मानव चालित ऑटोमोबाइल का नहीं होता है। इंजन मोटर स्वयं शक्ति होता है। नियम MV एक्ट CMVR होता है। आगे देख लेते हैं। जब ओवरटेक दाएं और मुड़ना मौका न मिले तो
चालक को सड़क के किस ओर रहना चाहिए? सड़क को किस ओर रहना चाहिए? तो यह हमेशा बाएं ओर रहना चाहिए। भारत में लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है। भारत में कैसा है? लेफ्ट हैंड। सामान्यतः चलन में बाएं और रहना सुरक्षित कानून है, जो बीच में रहने में जोखिमपूर्ण होता है। ओवरटेक दाएं से संकेत देकर होता है। और लेन अनुशासन क्या होता है? निशाना या मार्किंग होता है। आगे सिंगल लेन बाएं चले और दाएं ओवरटेक करे। डबल पीली लाइन ओवरटेक नहीं है। सड़क किनारे कंधा हार्ड शोल्डर सावधानी है। आगे है हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का आशय। मोटर दुर्घटना का आशय यह जगह वाहन की पहचान और युक्ति संगत का प्रयास के बाद भी निश्चित न होना। आगे दिया गया है इससे संबंधित, जिसमें दोषी वाहन और चालकों को पहचान प्राप्त प्रयास के बाद भी स्थापित न हो। दिया गया है दावा प्रक्रिया सोलिटियम एवं हिट एंड रन स्कीम दिया गया है। फायर आवश्यक है। हाँ। सीसीटीवी गवाह पहचान हेतु प्रयत्न होता है। मेडिकल सहायता प्राथमिकता होती है। और प्राथमिक घटना के बाद जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। बीमा कंपनी MACT के माध्यम से होता है। आगे देख लेते हैं। रस्सी से खींचते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? रस्सी से जब आप दूसरे गाड़ी को खींचते हैं, टोचन करते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 24 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ट्रैफिक सुरक्षा रस्सी को टोचिंग को बहुत कम गति पर रखकर सुझाया जाता है। यह प्रयास 24 किलोमीटर पर आवर माना जाता है। सुरक्षित विकल्प दिया है टू वेयर फ्लोट बेड। देखिए सब दिया गया है। जो आप पढ़ लीजिए संकेत हजार्ड +2 वेयर। रात में रिफ्लेक्टर लाइट अनिवार्य होता है। ब्रेक समन्वय दोनों ड्राइविंग समन्वय होता है। 5 नंबर दिया गया भीड़ डालना टोइंग टाले बहुत धीमी गति से होती है। आगे है नीले गोले के चिन्ह पर लाल किनारा और दो लाल की विकर्ण रेखा, इसका अर्थ क्या होता है? मान के चलिए द हो जाएगा नीला। इस पर दिया गया है दो क्या कहते हैं, दो ऐसे करके किनारा इस तरह का होगा। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यह जगह नो पार्किंग रुकना ठहरना निषेध है। आगे है नो पार्किंग दो विकर्ण दिया गया है। नो स्टॉपिंग बिना कन्वेंशन शैली के अनुसार होता है। रंग संकेत होता है नीला और आदेश निषेध होता है समूह। नो पार्किंग एक तिरछी लाल रेखा होती है। उल्टा त्रिकोणीय रास्ता दे गिव वे होता है। मंडो ट्री सिंह गोले चिन्ह होता है। ये सब दिया गया है। त्रिकोणीय पीले लाल रंग का होता है। और गाड़ी चलाते समय तेज आवाज़ में संगीत बजाने पर जुर्माना कितना होना चाहिए? तो कितना जुर्माना लगा सकता है? 500 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। तेज शोर करते हैं विभिन्न प्रकार की जो संकेत होता है ध्वनि प्रदूषण धाराओं के तहत दंड होता है। कई राज्यों में प्रशिक्षण का मान उत्तर दिया गया है। 500 रुपया दिया जाता है या जुर्माना लगाया जाता है। हॉर्न का नियम कितना दिया गया है? 94 के ऐप में उल्लंघन दंड होता है। और मॉडिफाइड लाइसेंसर जुर्माना सीज होता है दिया गया है। देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
किस धारा द्वारा यातायात नॉइज पोल्यूशन भी देख लेता है स्थानीय अधिसूचना लागू होता है। रात में 10 से 6 लाउड म्यूजिक वर्जित होता है और सुरक्षा कारण ध्यान भंग और खतरा से होता है। किस धारा द्वारा यातायात या ट्रैफिक चिन्ह का पालन करना चालक का कर्तव्य होता है? तो यह जगह धारा 119। साइन सिग्नल आदि अनुपालन का निवारण करती है। उल्लंघन सामान्य दंड 177 184 में लागू हो सकते हैं, जैसे रेड लाइट जंप। धारा 184 या खतरनाक ड्राइविंग होता है। सामान्य प्रथम दंड धारा 177 में होता है। ओवरटेक उल्लंघन धारा 184 होता है। और सिंगल की किस्म होता है आदेश अनुत्तमात्मक या निषेधात्मक या चेतावनी जो दिए बोलते हैं, यह सब दर्शाया गया है। और रोड मार्किंग या सॉलिड ब्रोकिंग लाइन होता है। देखिए 25 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने से प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इसका टोटल 175 क्वेश्चन है, आपको टोटल करवाया जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको उन पत्थरों के बारे में बताने वाला हूं जो बोलते हैं, जिन्होंने आपसे और आपसे पहले की कई पीढ़ियों से बातें की है और लोगों का एक लंबा मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ मील के पत्थरों के बारे में, जो आपने किसी लंबे सफ़र पर, किसी रास्ते पर, किसी रोड पर, किसी सड़क पर ज़रूर देखे हों। ये वो पत्थर हैं जो भारत की सड़क परियोजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हर सड़क के साथ इनको बनाया जाता है जिससे कि लोगों को रास्ता जानने में मदद मिल सके। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में भले ही इन पत्थरों की नौकरियां जा रही हों, लेकिन आज भी कई सारे भटके राहगीरों के लिए ये राह दिखाने का काम करते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये पत्थर सिर्फ दूरी ही नहीं बताते हैं, बल्कि आपको उस जगह से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं? क्या है वो जानकारी? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो पत्थर होते हैं, ये अलग अलग रंगों से रंगे हुए होते हैं। इन रंगों में मुख्यतः पीला, हरा, नारंगी, काला, नीला और सफेद रंग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग रंग क्या दर्शाते हैं और हम इससे क्या जान सकते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे नारंगी रंग के मील के पत्थर के साथ। दोस्तों, जब भी आप किसी सड़क से जा रहे हो और आपको ये नारंगी रंग का मील का पत्थर दिखे, जो ऊपर से तो नारंगी हो और नीचे से सफेद हो, तो आप ये बात समझ जाना कि कोई बड़ा गांव आने वाला है, या फिर कोई गांव आने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उस गांव के अंदर एंट्री ले ली हो। ये नारंगी मील के पत्थर उन्हीं सड़कों पर पाए जाते हैं जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई होती हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको PMGSY भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी और इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। और इसका उद्देश्य ये था कि गांवों को सड़क संपर्क के द्वारा शहरों से जोड़ा जाए, और इसी के तहत बहुत सारी सड़कें बनाई गई थी। तो आपसे सवाल बन सकता है कि PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी और उसके तहत कौन सा मील का पत्थर लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है, वही इसका रखरखाव और सारा काम देखते हैं। तो इससे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हरे रंग के मील के पत्थर के बारे में। ये जो हरा मील का पत्थर है, ये ऊपर से हरा होता है और नीचे से सफेद होता है। ये जो पत्थर है, ये राज्य के द्वारा निर्मित राज्य मार्गों पर लगा होता है। इस बात को ध्यान से समझ लो कि एक तो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक होता है राज्य का राजमार्ग, जिसे राज्य बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। यानी कि अगर आप किसी राज्य में हो और राज्य के द्वारा बनाए गए हाईवे पर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ये हरे रंग का मील का पत्थर देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राज्य के राजमार्ग होते हैं, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं जो उसके साथ सीमा साझा करता है, और यहीं पे आपको बहुत से हरे मील के पत्थर देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन राज्य मार्गों का और इन मील के पत्थरों का जितना भी निर्माण और रख रखाव होता है, वो राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पीले मील के पत्थर के बारे में। ये पीला मील का पत्थर ऊपर से पीला होता है और नीचे से सफ़ेद होता है,
और ये पत्थर मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगा होता है। यानी कि जब आप किसी नेशनल हाईवे से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको इसी रंग के पत्थर देखने को मिलते हैं। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनका जो निर्माण और रखरखाव है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत NHAI बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वही निर्माण भी करते हैं और रखरखाव भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि NHAI की स्थापना साल 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत हुई थी और ये 1995 में परिचालन में आया था। यानी कि काम 1995 से शुरू हुआ था। तो पीले मील के पत्थर को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है काला या फिर नीला मील का पत्थर। अब होता यह है कि ये दो रंगों में आपको देखने को मिलता है, या तो ये ऊपर से काला और नीचे से सफ़ेद होगा या फिर ऊपर से नीला और नीचे से सफ़ेद होगा। जब आप रास्ते में इस रंग के मील के पत्थर को देखो तो आप समझ जाना कि आप किसी बड़े शहर या फिर ज़िले में प्रवेश कर गए हैं या फिर करने वाले हैं। अक्सर यही होता है कि बड़े शहर की जो पहचान होती है वो काला या नीला मील का पत्थर होता है, जैसे कि कोलकाता सिटी, मुंबई सिटी, अहमदाबाद सिटी या फिर पुणे सिटी। याद रखना, मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े ज़िले की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत व्यस्त रहता है। इन पत्थरों का निर्माण और रखरखाव जो है वो नगर निगम या फिर म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया जाता है, जैसे कि जयपुर नगर निगम हो गया या फिर BMC हो गया बॉम्बे का। तो इसे आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप काले और नीले मील के पत्थर को पहचान सकते हैं। इसके बाद आखिर में आता है मील का पत्थर। अब देखो, यूं तो हर रंग के मील का जो पत्थर होता है उसका निचला भाग हमेशा सफ़ेद ही होता है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे पत्थर भी देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह सफ़ेद होते हैं ऊपर और नीचे से। ऐसे पत्थर जो है वो मुख्य रूप से आपको ऐसी सड़कों पे देखने को मिलेंगे जो ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग होती हैं और ना ही राज्य की राजमार्ग होती हैं। वो सड़कें बिल्कुल अवर्गीकृत होती हैं जो कि जनता के लिए, जनता की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। जैसे कि आपने एक पंचायत सीरीज देखी होगी, उसके अंदर एक रोड बनाने की बात हो रही है। वो जो रोड है फिलहाल अवर्गीकृत है। बननी तो वो भी चाहिए, लेकिन वो लोगों की आवश्यकता के लिए बनेगी क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। और यही कारण है कि वहाँ पे सफ़ेद मील का पत्थर लगाया जा सकता है कि भाई फुलेरा गाँव आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसी अवर्गीकृत सड़कों पर ये सफ़ेद मील का पत्थर देखोगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसी सड़कें जो हैं वो PWD के अधीन आती हैं और PWD ही उसका निर्माण करवाता है। PWD बोले तो लोक निर्माण विभाग। तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं कई रंगों के मील के पत्थर। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।